Good morning, dear students. Today we are going to study about rolling motion. In previous video you watched conservation law of conservation of angular momentum. पिछले वीडियो में जो आपने देखा, जो चैप्टर्स चल रहे हैं आपके रोटेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन से रिलेटेड, मैंने बार बार एक टॉपिक बताई कि जब बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करती है तो डिस्प्लेसमेंट जो उसका होता है यस, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा बॉडी का डिफरेंस ही आता है कि थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिलेशन दोनों के बीच का भी मैंने बताया था, हमने बता दिया था पीछे वाले वीडियो में कि इनके बीच का रिलेशन भी S इज इक्वल टू R इंटू थीटा होता है। आज का जो टॉपिक होगा, हमने R S की जगह ट्रांसलेशनल मोशन में एट द प्लेस ऑफ S पुट द थीटा इन रोटेशनल मोशन एंड द वेलोसिटी denoted by V in linear motion or translational motion, and omega represent at the place of V in rotational motion. In translational motion, acceleration be denoted by small a, and in rotational motion angular acceleration denoted by alpha, and relation A is equal to R into alpha. Place in translational motion at the force denoted by F. In rotational motion at the place of F denote tau, which is the torque, or called the moment of force. Mass denote in translational motion, mass place denoted in rotational motion, moment of inertia I. But what is power? When body doing in translational motion, then the power, the rate of change of doing work, the rate of doing work is called the power, W upon T. You know, the rate of doing work is called the power, W upon T. W P is equal to W upon T, or W is equal to force into displacement upon time. But you know, S upon T, F into S upon T means V, so power P is equal to F into V. In rotational motion, power P is equal to, at the place of F we can put the tau, and at the place of V we can put the omega, tau into omega. मैंने कहा कि आपने ट्रांसलेशनल मोशन में जो पावर का डेरिवेशन किया था, जो पावर था P is equal to rate of doing work is called the power, but आपको पता था जो वर्क है, वर्क is equal to force into displacement upon time, and displacement upon time is called the velocity V. In straight line motion or translational motion, power P is equal to F into V. लेकिन अगर यह रोटेशनल मोशन होता तो पावर का फॉर्मूला क्या होता? यू नो, पावर P इज इक्वल टू एफ के प्लेस पे रोटेशनल मोशन में बार बार मैंने बताया है एनालॉजी कि क्या बताया है, एफ के प्लेस पे क्या पुट करते हैं, टाउ, और V के प्लेस पे ओमेगा। लेकिन इसको डेरिवेशन इसका कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको डेराइव किया जा सकता है रोटेशनल मोशन में? यू नो, द पावर P इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, rate of doing kinetic energy in rotational motion is called the power dk, but
k इज इक्वल टू, इन काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सो वी कैन पुट p इज इक्वल टू ddt इंटू 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर, I इंटू ओमेगा स्क्वायर, बट I 1/2 इज द कोफिशिएंट, इसको आपने बाहर कर लिया, 1/2 जो तो वह कांस्टेंट वैल्यू था, डिफरेंशियल करने से पहले मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू को बाहर किया। अब dd इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू, सो वी कैन राइट इट आउटसाइड, I को भी मैंने बाहर किया, 1/2 को भी बाहर किया, इंटू ओमेगा स्क्वायर। लेकिन जब भी ओमेगा का डिफरेंशियल होगा वह ओमेगा के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 I dd ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब डी ओमेगा से डिवाइड हुआ है तो रूल होता है जितने से डिवाइड उतने का मल्टीप्लाई, डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओके, ओमेगा स्क्वायर का डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो मिलता है 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशियल फॉर्मूला x पावर n, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशियल ओमेगा के रिस्पेक्ट में करना है, तो जैसे x पावर n आप जानते हो डिफरेंशियल x पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1 फार्मूला होता है, उसी फार्मूले का यूज मैं यहाँ पे करूँगा, तो होगा n मीन्स 2, x मीन्स ओमेगा, n माइनस 1 इंटू डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू p पावर, p इज इक्वल टू 1/2, 2 कैंसिल, I इंटू ओमेगा, ओमेगा पावर 2 माइनस 1 मीन्स ओमेगा पावर 1, डी ओमेगा अपॉन डी टी, बट I ओमेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, but I into alpha into omega we can write I into alpha, tau is equal to I into alpha, so we can write tau into omega is equal to p is equal to tau into omega। जो p है पावर है वह tau into omega के क्या होगा, इक्वल होगा। हमने बताया आपको पावर फाइंड करना हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी during the unit time is called power, या rate of doing kinetic energy is called the power। पावर की जगह हमने पुट कर दिया dk अपॉन dt। बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, तो बॉडी जब रोटेशनल मोशन करेगी तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मैंने पुट कर दिया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर k के प्लेस पे, तो डी डी टी 1/2 कोफिशिएंट था, I कोफिशिएंट था, मैंने बाहर किया, ओमेगा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो मैंने डी डी ओमेगा कर दिया। ओमेगा वेरी कर रहा है, जगह जगह पे चेंज कर रहा है, तो ओमेगा वेरी कर रहा है तो ओमेगा के नाते वेलोसिटी पैदा किया, मैंने उसको डिफरेंशिएट किया, तो डी डी ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओमेगा को डिफरेंशिएट किया आपने तो 2 इंटू ओमेगा, 2 से कैंसिल, ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, एंड डी ओमेगा अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल्फा, सो आई इंटू एल्फा इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। यह रोटेशनल मोशन में आपको पावर फाइंड करना था। तो क्या होता है, आपका जो टॉपिक था आपका स्लीपिंग क्या होता है, स्लाइडिंग क्या होता है। अगर कोई बॉडी बिना रोटेशन किए स्लाइड करती है, व्हेन अ बॉडी विदाउट रोटेटिंग ओनली स्लाइडिंग, देन इट कॉल्ड स्लीपिंग। स्लीपिंग क्या होता है, जब बॉडी बिना रोटेट किए खिसकती जाए, मतलब स्लाइड करती जाए, तो उसे कहते हैं स्लीपिंग। दूसरा होता है स्पिनिंग। क्या होता है स्पिन करना, क्या होता है सेंटर पे एक जगह किसी बॉडी को फिक्स करके, जैसे फैन आपका जो चल रहा है, सेंटर पे एक जगह फिट करके उसको एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करा देना,
स्पिनिंग होता है, और एक मोशन होता है रोलिंग। मैंने शुरू में वीडियो में बताया था रोलिंग मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रोलिंग मोशन? वीडियो जब पहला मैंने स्टार्ट किया था बनाना, रोटेशन जब स्टार्ट किया रहा होगा, वहाँ रोलिंग के बारे में थोड़ा सा बताया था। व्हाट इज रोलिंग मोशन? रोलिंग मोशन है क्या? सपोज यह व्हील है, किसी गाड़ी का व्हील है, या आपके बाइक का ही व्हील सपोज कर लो, यह पहिया है, और इसको हम ध्यान से पॉइंट को इमेजिन करिएगा। सपोज दिस इज ए पॉइंट ए, यह पॉइंट ए है, तो यहां पे इसका सेंटर होगा ओ, सेंटर ओ है। जब पहिया रोटेट होगा, पहिया रोटेट करना चालू करेगा, चलेगा, तो देखिए यह आगे भी बढ़ेगा और पोजीशन भी चेंज करेगा। ए पॉइंट यहां आ जाएगा, यह पॉइंट ए आ गया, और डिस्प्लेसमेंट भी इसमें हो गया, यहां से यहां तक बॉडी गई भी, और जबकि इसका जो सेंटर है, जो सेंटर ऑफ मास है, वह अपने ही पॉइंट पे क्या कर रहा है, घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है। नहीं समझ पा रहे हैं रोलिंग मोशन? फिर से देखिएगा। रोलिंग मोशन का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल और ट्रांसलेशनल का कॉम्बिनेशन रोलिंग मोशन होता है। कि यहां पे अगर ध्यान से इमेजिन करो, यह पॉइंट ए, अगर यह व्हील चलना प्रारंभ करेगा तो देखिए यह ए ऐसे आगे भी बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे आया और गोल गोल घूम भी रहा है, माने कुछ ऐसा मोशन हो रहा है, ऐसा। और यह जो सेंटर है, यह अपने ही एक्सिस पे रोटेट करते हुए वहीं पे गोल गोल घूमते हुए आगे चलता है। तो इसमें यहां का जो मोशन होता है रोटेशन मोशन, और जो सेंटर का है वह क्या है आपका, सेंटर का जो मोशन है वह ट्रांसलेशनल मोशन है। तो इस मोशन को, जिसमें रोलिंग मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों प्रेजेंट हो, ऐसा मोशन जिसमें रोटेशन भी होता हो और ट्रांसलेशनल भी मोशन होता हो, वह क्या होता है, रोलिंग मोशन होता है। मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, बॉडी v वेलोसिटी से आगे चल रही है रोटेट करते हुए, और यह ओमेगा से रोटेट होती है। अब आपसे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में कहे अगर यह रोटेट करता हुआ पॉइंट ए पर पहुंच गया, यहां से चल के यहां पे, तो t टाइम में इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। यदि बॉडी रोलिंग मोशन करती है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, बॉडी रोलिंग मोशन करते हुए आगे की तरफ चल रही है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो आपको दो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। नंबर एक तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, मतलब ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, जो कितना होगा, ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट प्लस रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोटेशन। ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज v। अगर वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का आपने v सपोज किया और यह t टाइम तक चला आगे, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, v इंटू टी, प्लस यह कुछ एंगल से भी रोटेट हो गया, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। इस तरह से जब न्यूमेरिकल्स अगर डिस्प्लेसमेंट का आता है कहीं, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता है रोलिंग मोशन में, तो आप लीनियर मोशन का डिस्प्लेसमेंट प्लस एंगुलर मोशन का रोटेशनल मोशन का डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देते हैं, तो वह उस बॉडी की क्या आती है, रोलिंग बॉडी की आपके डिस्प्लेसमेंट फाइंड होते हैं। लेकिन आप में काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन रोलिंग मोशन? व्हेन अ बॉडी डूइंग द रोलिंग मोशन मीन्स when a body doing the combination motion means translational motion plus rotational motion, then what is the kinetic energy of the rigid body? अगर बॉडी रोलिंग मोशन करती है मीन्स बॉडी ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन दोनों करती है, तो ऐसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं?
तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का तरीका होता है काइनेटिक एनर्जी के ऑफ द रिजिड बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, अगर बॉडी जब आगे की तरफ चल रही थी तो हमने कहा था कि सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपने भी इमेजिन किया है, आपने माना है v है। तो इस समय काइनेटिक एनर्जी द मास ऑफ पार्टिकल बी m, देन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो जो बॉडी रोलिंग मोशन करती है उस बॉडी में यह दोनों एनर्जी होगी, काइनेटिक रोटेशन प्लस काइनेटिक ट्रांसलेशनल। अब इस वैल्यू को हमें यह न्यूमेरिकल में केयर करना होगा। न्यूमेरिकल में मास या वेलोसिटी दिया होगा या रेडियस ऑफ जायरेशन एंड ओमेगा दिया होगा, एंगुलर वेलोसिटी दिया होगा। उस कंडीशन में हम कैसे फाइंड करते हैं इसकी वेलोसिटी? तो काइनेटिक एनर्जी के टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी विच डूइंग द रोलिंग मोशन देन हाफ, तो जो कंडीशन फार्मूले का आएगा हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ यू नो I इज इक्वल टू m k स्क्वायर where k is the radius of gyration. So put this value in this equation m k square into omega square, m k square into omega square। बट आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी के इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m k स्क्वायर इंटू ओमेगा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इस पूरे प्रोसेस में कुछ कॉमन है, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर इज कॉमन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर एंड k स्क्वायर अपॉन r। सो द काइनेटिक एनर्जी इज दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉडी। यह रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हुई। जब आपको फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कैसे आपने फाइंड किया। मैंने कहा व्हेन अ बॉडी डूइंग द रोलिंग मोशन, व्हेन अ बॉडी इज रोलिंग बॉडी, जब बॉडी रोलिंग मोशन करती है जैसे व्हील हुआ और उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना होता है तो हम उस बॉडी के दो एनर्जी को फाइंड करते हैं। नंबर एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल। वाई काहे ऐसा करते हैं? बिकॉज जो दैट पॉइंट विच लीव ऑन सरफेस, जो सरफेस पे इसके है वह बॉडी रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है तो उसमें रोटेशन मोशन, और सेंटर ऑफ मास जो है उसकी जो वेलोसिटी है बॉडी इस तरह आगे चलता है, सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में चलता है, इसलिए ट्रांसलेशनल मोशन है। तो काइनेटिक एनर्जी एक बार मैं बताता हूं फिर से, ध्यान दे दीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी आप रोटेशन निकालेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मोशन। हम दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल के प्लस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। मैंने यह फार्मूला डेराइव किया था रोटेशन मोशन के लिए। बट अगर हमको किसी न्यूमेरिकल्स में इस बात का केयर करना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल में दो तरह से टॉपिक को पुट करता है।
मेन फंडा तो यही है, यहीं से टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड होती है। लेकिन क्या न्यूमेरिकल्स में ऐसा नहीं दिया है कि उसका रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हो और बॉडी का रेडियस दिया हो? उस कंडीशन में यदि आपको निकालना हो बॉडी का मास दिया हो तो हम करते क्या हैं, इसको चेंज करने का तरीका आसान होता है। कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर बॉडी, यह इस बात पे डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी किस बॉडी की निकालते हैं आप। अगर काइनेटिक एनर्जी, मैंने यह तो फाइंड कर दिया था काइनेटिक एनर्जी रेडियस ऑफ जायरेशन के रूप में, यहाँ पे उसके टर्म में आपने फाइंड कर लिया था कि हाफ mv² प्लस आई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, I इज इक्वल टू mk², मैंने पुट कर दिया mk² यहाँ पे इंटू ω², जबकि ω इज इक्वल टू v/r होता है, मैंने v/r वैल्यू पुट किया और यह इक्वेशन मिल गया। यदि जो रोटेटिंग बॉडी है, यदि रोटेटिंग बॉडी एक सिलेंडर हो या स्फीयर हो, सपोज करो, व्हेन ए रोटेटिंग बॉडी इज स्फीयर, अगर रोटेटिंग बॉडी, अगर वह जो रोटेट करने वाली बॉडी है वह स्फीयर हो, सपोज मैं स्फीयर का निकालता हूं, सिलेंडर का ना निकाल के, इसके बाद सिलेंडर का भी निकाल सकते हैं। एक टर्म मैं बता देता हूं, दूसरा आपको आ जाएगा। अगर आपको निकालना हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर तो आपको यह देखना पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर का कितना होता है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर? स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर I इज इक्वल टू 2/5 mr²। यही वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर इज हाफ mv² प्लस हाफ इंटू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर 2/5। ओके, सही है ना? 2/5 mr² इंटू ω²। बस जो टर्म है, लेकिन आपको यह केयर करना है कि जो टर्म है वह टर्म ऑफ v के टर्म में है या एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना हो तो लीनियर वेलोसिटी को आप यहां से डिस्प्लेस कर दो, हटा दो। यू नो v इज इक्वल टू r इंटू ω। सो काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू हाफ mr², v की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं r² ω² प्लस 2/5 टू 10 mr²ω²। एलसीएम इसका आता है आपका 10, 2 5 5 mr² प्लस 2 mr² इंटू ω², 7/10 mr² इंटू ω²। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है 7/10 mr² ω² से फाइंड कर सकते हो। इसी तरह आप चाहो तो सिलेंडर का भी फाइंड कर सकते हो। सिलेंडर का निकालना हो टोटल काइनेटिक एनर्जी तो आप सबसे पहले सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर देना यहाँ पे। जिस भी चीज़ का निकालना हो, जिस रोलिंग बॉडी का आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना होगा उसी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ फाइंड करेंगे। जैसे मैंने स्फीयर का निकाला है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर मैंने पुट कर दिया जो 2/5 mr² होता है और वह पुट करके मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया 7/10 mr² इंटू ω²।